अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो ये तो होगी डेली बेसिस वाली फ़िल्म। अब हम इससे आगे चलते हैं। हाँ जी क्लास, आर यू रेडी? स्टडी करना शुरू करें, चलें। बट आई एम रेडी। फैज़ान भाई कह रहे हैं कि पढ़ना है तो फिर हम पढ़ लेते हैं। फैज़ान भाई जो है ना वो ज़िद कर रहे हैं। अच्छा यार देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जॉल थॉमसन इफेक्ट। यार ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आसान तरीन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे पहले लास्ट ईयर ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो इस दफ़ा ये स्मार्ट सिलेबस मतलब फुल सिलेबस हो गया है, तो ये अब सिलेबस में शामिल है। पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था तो स्मार्ट सिलेबस की वजह से बाहर निकल गया हुआ था, अब दोबारा से सिलेबस में आ गया है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पेपर में आने का चांस होता है। मैं ये समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ कि कौन सा ये क्वेश्चन में किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। देखिए जॉल थॉमसन इफेक्ट, यार ये बड़ा आसान है। जॉल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि जब हम एक गैस है उसको हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेके आते हैं तो गैस कूल डाउन हो जाती है और लिक्विफाई भी हो जाती है बाज़ औक़ात, अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है तो। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फिर तो लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जब हम किसी गैस को हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया की तरफ लेकर आते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब मैं इसकी रीज़न छोटी सी है जो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जब हमने गैस को कंप्रेस किया होता है ना, जब हमने उसका प्रेशर बढ़ाया होता है, ऐसी सूरत में आपको पता है पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस कम है और उनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस भी होती हैं, ये पढ़ा हुआ हमने। जब हम उसका प्रेशर कम कर देते हैं तो एक दफ़ा गैस एक्सपैंड करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक बलून को यूँ हाथ में दबाया हुआ, ठीक है ना, और उसको जब आप यूँ छोड़ते हैं तो वो एक दफ़ा अपना पूरा वॉल्यूम फिर से गेन कर लेता है, तो गैस एक्सपैंड करती है। या वो टेनिस बॉल है या जो प्लास्टिक की बॉल होती है या जो दूसरी वो रबड़ की बॉल होती है, उसको दबा लें जिसमें हवा भरी होती है, उसको दबा लें आप, बिल्कुल उसको पुश कर देंगे, जब छोड़ेंगे तो वो फिर से एक्सपैंड कर जाती है। तो आपने जब दबाया हुआ था तो उसका प्रेशर हाई था, जब आपने उसको छोड़ दिया तो उसका प्रेशर लो हो गया। इसी तरह से ये तो खैर थोड़ी सी गैस की मिकदार है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ द गैस को कंप्रेस किया होता है, कंप्रेस करने के बाद जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, कंप्रेशन एक्सोथर्मिक होती है। अब होता ये है कि जब हम उसको छोड़ देते हैं, जब उसका हाई प्रेशर से लो प्रेशर कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। जब दूर दूर जाते हैं तो उनकी आपस की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं। जब उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और बॉन्ड जब टूटते हैं तो वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे इर्द गिर्द से, एज ए रिजल्ट इर्द गिर्द जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जॉल थॉमसन इफेक्ट कहता है। तो सिंपल जॉल थॉमसन इफेक्ट की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि जब किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेकर आते हैं, मतलब एक गैस है, डेफिनेशन बुक में है, हम वहीं से करेंगे, मैं जस्ट हिंट लिखूँगा। एक गैस है, उसको हाई प्रेशर पे हमने रखा हुआ, मतलब हमने इसको कंप्रेस किया हुआ, हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है। अब उसको हाई प्रेशर से हम लो प्रेशर के एरिया की तरफ लेकर जाते हैं, लो प्रेशर के एरिया की तरफ लेकर जाते हैं। तो हमने क्या किया, कंप्रेस किया होता, तो जब लो प्रेशर के एरिया में आएगा तो एक्सपैंड करेगी गैस, उसको कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपैंड कर दिया, इसको कहेंगे कंप्रेशन, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। और एक बात याद रखें, कंप्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ये वाली बात बुक में नहीं है, आगे जाके कहीं एमडी कैट या ई कैट में पूछी जा सकती है कि जो कंप्रेशन होती है हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ये हीट रिलीज़ करती है। अच्छा, जो एक्सपेंशन होती है ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक का मतलब है सराउंडिंग्स में हीट छोड़ना, तो इसमें ऐसे में सराउंडिंग्स गर्म हो जाते हैं। यहाँ हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो करीब की हवा गर्म हो जाएगी, ठीक है।
बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रिज का पीछे कंप्रेसर लगा होता है, फ्रिज के पीछे बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट होती है कि वो हीट रिलीज़ कर रहा होता है। अब जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और सराउंडिंग्स जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। तो फिर बात ये हो गई कि जब हमने एक गैस को हाई प्रेशर के एरिया में कंप्रेस करके रखा हुआ है, जब एकदम उसका प्रेशर लो कर देते हैं तो वो गैस जो होती है एक तो कूल हो जाती है, गैस जो होता है इट गेट्स कूल्ड, ये गैस जो होती है ये कूल हो जाती है, गेट्स कूल। और दूसरी बात, चांस होता है कि वो लिक्विफाई भी हो जाए, लिक्विफाई, वो गैस लिक्विफाई भी हो सकती है। लो भाईजान, ये है जॉल थॉमसन्स इफेक्ट की प्रॉपर स्टेटमेंट। बुक में जितनी एक लाइन में लिखी हुई वही करनी है, और उसमें उसने यही कहा हुआ है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड इन एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड, ठीक है ना, और इट्स प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, या तो ये ठंडी हो जाती है या कूलिंग सेंसेशन या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। भाईजान ये है जॉल थॉमसन्स इफेक्ट की स्टेटमेंट। आगे इसको अप्लाई किया जाता है, फ्रिज का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इसी के ऊपर बेस करता है। फ्रिज का एक हिस्सा गर्म होता है, दूसरा हिस्सा ठंडा होता है। जो एसीज़ हैं, एसीज़ का जो बेसिक फंक्शन है वो इसी के ऊपर बेस करता है। एसीज़ के अंदर हमने कंप्रेसर भी लगाया होता है, एसीज़ के अंदर हमने कंडेंसर भी लगाया होता है। कंप्रेसर जो होता है वो हीट को, मतलब वो गैस को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ा देता है, और जो कंडेंसर होता है वो उसको कंडेंस करके टेम्परेचर डाउन करता है और गैस बाज़ लिक्विफाई भी हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट तो श्योर है कि प्रोड्यूस करती है। अब हम इसकी जो एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं, दैट इज़ लेंड्स मेथड। तो लेंड्स मेथड जो है वो देख लें यार, इसकी डायग्राम ही बनानी है, डायग्राम से ही आपको समझ आएगी। डायग्राम समझ आ जाएगी तो आपको इसकी सारी थ्योरी भी समझ आ जाएगी। अब एक बात जहन में रखें, हमने यहाँ दो कंडीशंस पूरी करनी होती हैं इस मेथड के अंदर। पहली है हाई प्रेशर की कंडीशन, पहली कंडीशन जो होती है वो हाई प्रेशर की होती है, हाई प्रेशर। और दूसरी जो लिक्विफेक्शन की कंडीशन है वो हमने करनी होती है लो टेम्परेचर की कंडीशन पूरी। तो ये दो कंडीशंस हमने इस प्रोसेस में पूरी करनी है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगी वो देख लें। एक पाइप यहाँ पर लगाया जाता है जिसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर होता है। अब ये सीधा कंप्रेसर में ले जाते हैं इसको, हियर इज़ द कंप्रेसर। चलें जी, अब इसको हम, एक चैम्बर होता है उसको एक्सपेंशन चैम्बर बोलते हैं। ये जो पाइप है आगे हम एक्सपेंशन चैम्बर में ले जाते हैं। ये डायग्राम जैसे ही कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने पे आपको सारे प्रोसेस की समझ आएगी। यहाँ पर ना इसको जिग जैग बनाया जाता है। जिग जैग क्यों बनाया जाता है वो मैं बताता हूँ अभी, इसको मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। ये जिग जैग होता है लाइक दिस। अब यहाँ पर एक्सपेंशन चैम्बर बना देते हैं। ये जो जिग जैग वाला पाइप है ये ओपन होता है एक चैम्बर के अंदर जिसको हम एक्सपेंशन चैम्बर कहते हैं। इसलिए एक्सपेंशन चैम्बर कहते हैं कि यहाँ गैस एक्सपेंड करती है आने के बाद। डायग्राम कोई बहुत अच्छी नहीं मुझे बनानी आती, ये जैसी बन गई है वैसी के साथ ही गुजारा करें। लो भाईजान, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अदद कंप्रेसर लगाते हैं। Here we are having a compressor जो प्रेशर बढ़ाएगा। इसके एक ओपनिंग इस तरफ होती है, एक ओपनिंग इस तरफ होती है। यहाँ पर ये है कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर। इसका प्रेशर जो होता है वो 200 टॉर होता है, 200 एटमॉस्फेयर होता है, 200 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम लिक्विफेक्शन की पहली कंडीशन पूरी करते हैं, हाई प्रेशर वाली। यहाँ पर हम हाई प्रेशर वाली पहली कंडीशन पूरी करते हैं, हाई प्रेशर।
अच्छा देखें, यहाँ पर से ये एयर कंज्यूम करता है इस साइड से, इधर से ये एयर कंज्यूम करेगा। एयर का जो वैसे प्रेशर होता है, मतलब नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, एयर का यहाँ प्रेशर सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर है। होता क्या है, ये एयर यहाँ इसमें लेके आता है तो यहाँ इसका प्रेशर बढ़ा के कितना हो जाता है 200 एटमॉस्फेयर। अब ये जो सारा पाइप है ना यहाँ, ये सारा इसके अंदर, और ये वाला इसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर ही चलेगा। अब क्या होता है, ये यहाँ से गैस भेज देता है इधर। अब लिक्विफेक्शन की पहली कंडीशन पूरी है हमारी हाई प्रेशर, दूसरी कंडीशन क्या है भला, लो टेम्परेचर। तो हम इसको अब भेज देते हैं कंडेंसर की तरफ। जब हम इसको कंडेंसर की तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हम टेम्परेचर डाउन करने के लिए रेफ्रिजरेटर या कंडेंसर लगा देते हैं। लें भाईजान, ये रेफ्रिजरेटर लगा दिया आपने जो इसकी कूलिंग करेगा। अब हम रेफ्रिजरेटर तो बना नहीं सकते, तो हम एक फ़्लो शीट ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कंडेंसर या रेफ्रिजरेटर लगा देते हैं। ये है कंडेंसर, गैस को कंडेंस करने वाला, टेम्परेचर डाउन करने वाला कंडेंसर, या हम इसकी जगह पे रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं। लो जी, रेफ्रिजरेटर, इसका बेसिक पर्पस क्या है, टेम्परेचर डाउन करना, लो टेम्परेचर। लें भाईजान, यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर डाउन करना होता है। तो अब यहाँ से जब पार्टिकल गुजरेंगे, देखें पहले उनका जस्ट हाई प्रेशर था, अब उनका टेम्परेचर भी डाउन हो गया। अब टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन करने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या होता है, उनकी स्पीड कम हो जाए। अब ये पार्टिकल जब पीछे से आ रहे हैं तो ये हाई स्पीड के साथ आ रहे हैं, जब ये इसमें से गुजरेंगे टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पर आएंगे ये आते ही सर्दी सर्दी, तो ये एक दूसरे के साथ चिंबड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती है, ये एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। स्लो हो जाती है जब इनकी मोशन, तो इनकी अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये सर्दी से ठहरते ठहरते आगे की तरफ जाते हैं, तो जब आगे जाते हैं तो आगे, अब जैसे ही ये कंडेंसर से निकलते हैं ना, अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम नहीं हुई होती कि ये अपनी मतलब अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप कर लें। तो फिर हम करते क्या हैं, हम इनके साथ चालाकी लगाते हैं। उमर ने कहा था इनके साथ चालाकी लगाएं, अब हम इनके साथ चालाकी लगाते हैं। आगे हम जर्सियों की दुकान डाल के बैठ जाएंगे, होते बिकन गया। जैसे हिली एरियाज़ में जाए ना, तो पठान वहाँ जराबें दे रहे होते हैं, तो कैसे जराबें पहना देते हैं शूज़ पे, वो जराबें पहन के बंदा ज़्यादा गिरता है। लेकिन उन्होंने तो अपने 20 रुपये कमा लिए होते हैं एक जराब सेल करके। एनीवे, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से अब इधर आता है ना, तो हम आगे जर्सियों स्वेटर की दुकानें डाल के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं भाई, इतना जज्बा ना रखो। अच्छा यार, ये मजाक था। अब वापस आएँ, यहाँ पर क्या है कि ये पार्टिकल जब इधर से गुजरते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम नहीं हुई होती कि इनके दरम्यान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाए। हम इनके साथ जो है ना एक और प्रैंक करते हैं। हम करते क्या हैं, आगे ये जिग जैग अरेंजमेंट दे देते हैं। अब जस्ट इमेजिन, देखना होता कि अफजाल बड़े गौर से देख रहा है, देखना क्या होता, यहाँ से धड़ाम करते ये इधर दीवार के साथ टकराते हैं, ठा करके मत्था दीवार में लगता, हाय, बेहोश हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रोबड़ा इन पंजाबी। तो क्या होता है, यहाँ से ये धड़ाम करके यहाँ से बेहोश होकर नीचे गिरेगा, यहाँ टांग लगेगी, ओए मेरी लत गई। इधर गिरेगा बाजू लगेगा, इधर गिरेगा तो पता नहीं क्या कुछ लगेगा। यहाँ से ये टकराएगा, टकरा के ये यहाँ आ जाएगा। अब पता क्या है, ये जो सारी जिग जैग अरेंजमेंट है, इस जिग जैग अरेंजमेंट को हम कहते हैं ये एक जेट है। जेट आप शायद 9th क्लास में आपने बनाया होगा कि हम बारीक ट्यूब्स को लेते हैं, हीट करके तो उनका जेट बना देते हैं। गुड आइडिया। अच्छा देखें, ये जेट जो है, ये देख लेना यार, ये जेट है, इसमें से पार्टिकल गुजरते हैं। अब यहाँ पर इतनी फाइन ओपनिंग होती है जिसमें से एक टाइम पे एक ही पार्टिकल गुजर सकता है, तो इसको बोलते हैं नोजल। दिस इज नोजल, NOZZLE, दैट इज नोजल। अब जब पार्टिकल इसमें से निकलते हैं, तो अब इस पाइप के अंदर है प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर। अब जब वो इसके अंदर से बाहर निकलते हैं ना, तो ये पार्टिकल इधर उधर टकरू के आए होते हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो ये इस नोज़ल से जब पार्टिकल निकलता है ना यहाँ से,
तो उसकी एनर्जी तो पूरी ख़त्म हुई होती है, ऐसे गिरता है, मैं क्या है ड्रम ठीक है ना, पार्टिकल ड्रम करके गिरता है नीचे। अब नीचे जब वो गिरता है ना तो यहाँ से सीधा भागा जाता है, यहाँ वो नीचे जो है ना वो उसके एक्सपेंशन चैम्बर के फर्श पे यूँ गिरा होता है, हाँ ऐसे करके वो गिरा होता है एक्सपेंशन चैम्बर में ना। अब ना एक पार्टिकल गिरता है, दूसरा पार्टिकल गिरता है, तीसरा पार्टिकल की ढेरी लग जाती है। अब वो एक आगे दूसरे को जब होश आती है, कहता क्या हुआ, कहना अपन की होया सी, कहना आप लिक्विफाई हो गए हैं कहना भाई ना आप लिक्विफाई हो गए, कहना अच्छा चल फिर अट्रैक्शन डेवलप कर, ठीक है। फिर वो अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में ये पार्टिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लो जी, यहाँ पार्टिकल्स लिक्विड बन के इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें फिर व्हाट होता है, मेरा मतलब है फिर क्या होता है। अब देखें कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बाबा तगड़े तगड़े होते हैं, देसी खुराकें खाई होती हैं जी, पिंड से आए होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। अच्छा यार देखें वो दैट इज कॉल्ड थाड़ू इन पंजाबी। अच्छा देखें ज़रा, अब वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल इधर टकराते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता, शक्तिमान की तरह। अब वो जब इधर से निकलते हैं ना, इधर से निकलते हैं तो उनमें एनर्जी अभी होती है, वो लिक्विफाई नहीं होते। वो क्या करते हैं, इधर से निकल के यूँ ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। अच्छा सुने, ये बात मजे की है, जब ये ऊपर तरफ भाग जाते हैं ये बाहर निकल के यूँ फिर रहे होते हैं, कुछ नहीं हुआ, लिक्विफाई नहीं हुए, बड़े फिर रहे होते हैं, बच गए। लो जी, जब भी वो ना शोहे बन रहे होते हैं, इधर उधर से आने वाले पार्टिकल्स को चपेड़े मार रहे होते हैं, थापड़। अच्छा जी, अच्छा इधर ना फिर हम क्या करते हैं, हम चालाकी लगाते हैं, हम कहते हैं ये बहुते शोहे बन रहे हैं, ये इस एक्सपेंशन चैम्बर में अब देखो ये है एक्सपेंशन चैम्बर, इसमें गैस एक्सपेंड कर रही है ना, एक्सपेंशन चैम्बर। अच्छा यार देखें यहाँ पर फिर से प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया था, तो ये जॉल थॉमसन इफेक्ट की जो पहली कंडीशन, बल्कि जो ओवरऑल उसने कंडीशन दी वो पूरी होगी ना, कि इस पाइप के अंदर हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर में आई है तो लिक्विफाई होगी। जो नहीं लिक्विफाई हुए शोहे बन के फिर रहे होते हैं उधर, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पखा लगाया होता है यहाँ पर ना हमने एक पंप लगाया होता है, दैट इज कॉल्ड रीसर्कुलेशन पंप। बहुत बड़ी साइंस नहीं, ये पखा ही होता है जो उधर को करके लगा देते हैं। अच्छा जी, रीसर्कुलेशन, बस रीसर्कुलेशन पंप लगाया होता है। अच्छा सुने ज़रा, ये रीसर्कुलेशन पंप जो होता है, ये रीसर्कुलेशन पंप यहाँ से इन हीट पार्टिकल्स को यूँ कॉलर से पकड़ता है, थ्रू के लेके आता है ऐसे करके ड्रम, उधर फेंक देता है, चलो दोबारा से कंप्रेसर में, दोबारा से कंप्रेसर में जाते हैं, वो फिर से इनका प्रेशर बढ़ा देता है, पार्टिकल्स को कुट लगा के ना, जैसे हम रजाइयाँ नहीं भरते हैं जो बोरी भरनी होती है, जैसे बोरी भरनी होती है ना, पेटी में रखने के लिए कपड़े बोरी में डालने होते हैं, दबा के डाल रहे होते हैं। बस यार तजर्बा बोलता है ना। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पार्टिकल जो होते हैं ना, यहाँ पार्टिकल जो होते हैं इनका प्रेशर फिर से बढ़ जाता है, फिर से ये कंप्रेसर जो होता है इधर भेज देता है इनको, चलो काका, फिर इधर टकराते हैं, इधर से यूं घबरू गया, इधर जब नोजल से फिर निकलते हैं, कहते हैं कि नहीं बचेगा लो जी, वो सारी पलवानी निकल जाती है, तो ये पार्टिकल्स भी लिक्विफाई हो जाते हैं। लो जी, ये है लिक्विफेक्शन का मेथड, और इसके साथ साथ गैस कूल डाउन भी हो जाती है, ठीक है ना। अब एसी के अंदर जो कंप्रेशन होती है वाटर वेपर्स की, तो वही पानी जो है लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है, और जो ठंडी हवा होती है, जो पार्टिकल लिक्विफाई नहीं होते वो बाहर की तरफ भी आ जाते हैं, और वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ गर्म पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराते हैं, तो उनसे एनर्जी ट्रांसफ़र अपनी ले लेते हैं, फिर अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक दफ़ा एक लेवल पे आता है, फिर सारे पार्टिकल ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और एसी कूलिंग करना शुरू कर देता है। अच्छा प्यारे प्यारे थोड़े से कमीने बच्चों, अब इसमें एक और बात है, इस मेथड से ना पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट तकरीबन सारी की सारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, सिवाय 2 गैसेस के, और वो 2 मनहूस गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विफाई क्यों नहीं होती। हंजला भाईजान थोड़ा कैमरा घुमा दें। लो जी, क्वेश्चन ये सुन लें, ये पेपर में आ जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड, व्हाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बड़ा ही सिंपल है, नोट कर लें, ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें, बाकी नोट करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं ये आंसर भी लिखवाता हूँ इसका। हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी यार शोर नहीं करें प्लीज, लिक्विफाइड बाय वाई। यार ये क्वेश्चन है, वैसे लेंड्स मेथड भी कहते हैं, लिंडेज मेथड भी कहते हैं, आप ये जो मर्जी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी अब देखें, अच्छा अब देखें इसमें ना इसके 4 रीजंस हैं। अब वो रीज़न में से कोई 1-2 रीज़न तो आपकी समझ में आएंगे, 1-2 रीज़न चूँकि आपने अभी पढ़े नहीं है वो समझ में नहीं आएंगे। हम ना इसके 4 रीजंस लिखते हैं, इसके रीजंस। लो जी इसका हम लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द रीजंस, मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन यार शोर नहीं करें प्लीज़, हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय दिस मेथड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। यार इसके रीजन सबसे पहला, हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत स्मॉलर साइज होता है, वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, पहली रीजन। अब जब वेरी स्मॉल साइज होता है ना, यार ये लॉजिक सुन लें प्लीज, शोर नहीं करें। जब इनका वेरी स्मॉल साइज होता है ना यार, स्मॉल साइज होने का मतलब है कि इनके दरम्यान में अट्रैक्शन की फोर्सेस जल्दी डेवलप नहीं होती, क्योंकि इनके न्यूक्लियस का साइज़ भी छोटा है, पॉजिटिव चार्ज का साइज़ भी छोटा होगा फिर, और इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ 1 या 2 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन भी वीक होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं करते। दूसरा जो इसका रीज़न होता है, इनका स्मॉलर साइज़ होता है तो ये नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा रीज़न है नॉन पोलर बिहेवियर। जी अहमद, नहीं नॉन पोलर भी हो जाती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कूल डाउन करना पड़ता है। मैंने कल बताया था कि जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करना पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, इसलिए उनको लिक्विफाई करने के लिए ज़्यादा कूल करना पड़ता है पोलर की निस्बत। तो यही बात मैंने लिखी कि नॉन पोलर बिहेवियर है, तो इसका मतलब है इनका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो तीसरी बात, वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, लो क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा एक ना क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी लो होता है, तो फिर चौथे नंबर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी बड़ी वीक हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें होती हैं मतलब लो पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी क्या है ये आपने अभी नहीं पढ़ा, चैप्टर 4 के वेरी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये टर्म आएगी, वहाँ पढ़ लेंगे। आप लिखेंगे वेरी लो पोलराइजेबिलिटी, अभी इसके लफ्ज़ को ऐसे ही याद कर लें, पोलराइजेबिलिटी। और आखिरी बात, जब पोलराइजेबिलिटी लो होती है तो इसकी वजह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होती हैं। आखिरी बात, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 5 रीजन है, आप इनमें से एटलीस्ट 4 याद करेंगे। अच्छा जी, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं है, इसको नोट कर लें, ये पेपर में आता भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ज़रूर पेपर में आएगा, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन। और हीलियम और हाइड्रोजन को मिलाकर MCQ भी पूछा जा सकता है, वो कैसे, वो सोच लें, वो देख लें। वो कह सकता है हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लेंड्स मेथड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नीचे वो 3 गलत कर देता है, एक सही कर देता है। वो कह देता है कि दे हैव वेरी लार्ज साइज, वो गलत हो जाएगा। फिर वो कहेगा दे आर पोलर इन नेचर, वो भी गलत हो जाएगा। वेरी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कहता है वेरी लो पोलराइजेबिलिटी, ये राइट ऑप्शन होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को रोटेट करके वो MCQ जनरेट कर सकता है पेपर में। तो आप लोग इसको नोट करें। लेट मी क्लोज द वीडियो, शोर नहीं करना। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और होपफुली आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जस्ट नॉलेज के लिए इसको देख रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू यार। तो अब ये है कि फाइनली आप लोग एक अच्छे वाला कमेंट करें और जाने से पहले सब्सक्राइब करें। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उसके साथ ही बेल आइकन है प्रेस करें और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। एनीवे अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। कर दे बंद कर।